नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भाई बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हिंदी व्याकरण की महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा को लेकर के। तो ज़्यादा देर करते न हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब संज्ञा, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। प्राणी, पदार्थ, पक्षी, स्थान, भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अतः नाम का दूसरा नाम संज्ञा है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस संसार में जितने भी नाम हैं उन सभी को संज्ञा कहते हैं, क्योंकि संसार में जितनी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि जो संसार शब्द है वो भी एक नाम ही है। तो नाम के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा जानना अति आवश्यक है। एक लाइन में हम इसकी परिभाषा को जानेंगे। इसकी परिभाषा बहुत ही सरल है और आप सबको पता भी है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कमल, पटना, अंगूर, गुलाब, हिमालय, रोना आदि संज्ञा ही हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर व्यक्तियों के नाम राम, सीता, गीता, किरण इत्यादि। देश के नाम भारत, नेपाल, भूटान। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती। शहरों के नाम कोलकाता, लखनऊ, बाराबंकी। वस्तुओं के नाम पुस्तकों के नाम रामायण, महाभारत, बाइबल इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के पूरे समूह का बोध होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य। मनुष्य के अंतर्गत लड़का, लड़की, आदमी, औरत सभी आते हैं, यानी कि हमें पूरी मानव जाति का पता चलता है। पशु पक्षी। गाय। गायों में प्रकार तो कई होते हैं, लेकिन गाय कह देने से समस्त गायें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। घोड़ा, तोता, मोर। वस्तुओं के नाम घर, घड़ी, मेज, कुर्सी, किताब। यहाँ पर मेज की जगह पे भेज लिख गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिए। पदों या व्यवसायों के नाम शिक्षक, लेखक, मंत्री, किसान। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते। द्रव्य का स्वभाव होता है बहना, और बहने वाली चीज़ों को अक्सर करके हम लोग गिन नहीं पाते। उदाहरण के तौर पर धातुओं तथा खनिजों के नाम लोहा, सोना, चांदी। खाने पीने के वस्तुओं के नाम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। दुग्ध, पानी, घी, तेल। समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर व्यक्तियों का समूह जैसे परिवार, संघ, सेना, झुंड। वस्तुओं का समूह गुच्छा, पुंज, ढेर, चौथ, श्रृंखला। ठीक है, यहाँ चौथ लिख गया है, ये भी मिस्टेक है। यहाँ पे घौद होना चाहिए था। घौद मतलब केले का जो घार होता है, गुच्छा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती है। भाव, दशा या गुण की गिनती नहीं की जा सकती है।
उदाहरण के तौर पर क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, यौवन, वीरता, पढ़ाई लिखाई इत्यादि। क्रोध कितनी मात्रा में किया गया है आप इसकी गणना नहीं कर सकते हैं। लोभ कितने ग्राम या किलो में तौला नहीं जा सकता है। मोह की भी गिनती या मापतौल नहीं की जा सकती है, इसीलिए इसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा प्रायः 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। क्रियाओं से बनती है, जैसे काटना से काट, सजाना से सजावट। संज्ञा से बनती है, जैसे बाल से बालपन, मनुष्य से मनुष्यता। विशेषण से बनती है, महा से महिमा, और धीर विशेषण से बनती है धैर्य। सरल विशेषण शब्द से बनती है सरलता। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देखें। वीडियो में बताए गए तथ्य परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद। जल्द ही व्याकरण से संबंधित अगले टॉपिक पर आते हैं वीडियो लेकर के। अगला टॉपिक हमारा होगा सर्वनाम, तो इंतज़ार करिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।